हमारे नागरिक देश छोड़ के भाग क्यों रहे हैं? भारत की सरकार विदेशी मामलों में दूसरे देशों के साथ संबंधों में असफल रही है। किसी भी देश की सरकार की असफलता है कि वहां के नागरिक देश छोड़ के भाग रहे हैं, रोजगार की तलाश में अवैध तरीकों से विदेश जा रहे हैं, दूसरे देशों में जा रहे हैं। 12 साल में आपने क्या दिया देश की जनता को? हिंदू मुसलमान, ये दल तोड़ वो दल तोड़, कपड़े बदल कपड़े से पहचान, इसके आगे आप कहां पड़े? भारत के आपस भारतवंशियों में सिख और नॉन सिख के बीच विद्वेष बढ़ा है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार झंझावातों में फंसी हुई है। जो देश की समस्याएं, कठिनाइयां हैं, वो अब उनका जीना, उनका सुख, उनका चैन सब मुहाल किए हुए हैं। और खासकर जैन जी, जैन अल्फा और जवाब सूझ नहीं रहे हैं। और ये जो देश है हमारा, 12 साल से ज़्यादा का कुछ वक्त उनको जो हुकूमत करते हुआ है, अब वो जो सवाल हैं वो बहुत तीखे हो रहे हैं। और चूंकि जवाब नहीं आ रहे हैं तो आक्रोश बढ़ता जा रहा है, गुस्सा बढ़ता जा रहा है। और जैसा मैंने कहा कि अब संघ प्रमुख भी अभी मैदान में आए थे, लेकिन बात बन नहीं रही है। वो जो चाह रहे हैं वो हो नहीं पा रहा। और ये तो है राष्ट्रीय मंच, राष्ट्रीय फलक अपनी जगह, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है, अंतर्राष्ट्रीय फलक है। और बार बार ये होता रहा है कि ये जो सरकार है, इसने 12.5 सालों का जो इनका वक्त है, इसमें जो हमारी कूटनीतिक, जो कभी भारत की एक तूती बोला करती थी कि कूटनीति के मामले में वहाँ हम कहाँ आके खड़े हो गए हैं, क्या हमारी हालत है। और बाकी दुनिया के जो ताकतवर मुल्क तो हमें परेशान कर ही कर रहे हैं। जो छोटे छोटे जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी देश हैं, उन्हें भी भारत को बहुत बहुत कठिनाइयों में डाल रखा है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, सारा कुछ आपके सामने है, साफ है। और अभी ये सब बातें मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि आपने देखा होगा, हमने एक शो किया था कल कि कनाडा से क्या खबर आई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बैन करो, संघ प्रमुख को, हमारे जो उनका अपना देश है कनाडा, वहाँ ना घुसने दो। और एक बड़ा ऐसा सिलसिला मामला है, वो बचाने की कोशिश कर रहे थे नरेंद्र मोदी उनकी सरकार को, लेकिन खुद ही वो अलग तरह की कठिनाई संघ को लेकर पैदा हो रही। पहली बार जा रहे हैं वो 31 अगस्त और 1 सितंबर को संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत का कनाडा का पहला दौरा है। और उसके पहले ही ये सब शुरू हो गया। ये तो ठीक ही ठीक है। अब जो दूसरी खबर वहाँ से आई है वो और चौंका रही है। तो जो हमने कल बात की थी उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, जुड़ेंगे अपने खास मेहमान अरुण दीक्षित जी को। हम करते हैं बात खबरों के पीछे की खबर। बहुत बहुत स्वागत अरुण जी। नमस्कार सभी दर्शकों को, नमस्कार संजीव जी, और बिल्कुल सर, आपको बिल्कुल। खासतौर पर इतवार के दिन। नहीं सर, हम लोग करते हैं, हमारा तो 365 दिन, सातों दिन 24 घंटे खबरें ही खबरें। और चूंकि देश को जो चाहिए वो खुराक तो मिलती नहीं है, गोदी और मोदी मीडिया तो देता नहीं है, ना जाने देता है खबरों को। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जब जो जैसी परिस्थिति है, देश है, काल है, पहुंचाने की कोशिश करते। ये सिलसिला है। अब खबर ये आई है कि कनाडा जो है डिपोर्ट कर रहा है भारतीयों को। और जो बाकी मुल्क हैं, अभी जो 6 महीने के आंकड़े आए हैं उसमें भारत देश अव्वल है। क्या कहिएगा? संजीव जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हालांकि मैं विदेश मामलों का विशेषज्ञ नहीं हूँ, एक सामान्य नागरिक और पत्रकार के नाते चीजें नजर से गुजरती रहती हैं। उसी आधार पर मैं ये कह रहा हूँ कि इतना बड़ा दुर्भाग्य इस देश का आ गया कि जो व्यक्ति खुद को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नेता क्लेम कर रहा है, उसके नेतृत्व में जब भारत की सरकार चल रही है, तो भारत किन किन चीजों का मुकाबला का सामना कर रहा है। मुकाबला तो कर ही नहीं पा रहा है। मुकाबला तो सिर्फ विरोधी दलों का कर रहा है और उनको बर्बाद करने पे लगा हुआ है सत्तारूढ़ दल। इसके अलावा न पड़ोस में जो परिस्थितियां बदलती उनका कर पा रहा। और राष्ट्रीय स्तर की जो समस्याएं, उनसे हटके बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो भयंकर स्थिति आई है। ये मैं कहिए। आपकी अनुमति मैं चाहूंगा, मैं रोकता हूँ, क्षमा चाहूंगा। मैं ये देखिए आंकड़े दिखा दूं, ये जो कनाडा के आंकड़े देखिए अरुण जी। ये आंकड़ा है कि कनाडा ने जो 2026 है, इसके जो 6 महीने हैं, जून तक के आंकड़े सामने आए हैं, 3,323 भारतीयों को देश से बाहर निकाला। ये आंकड़ा 2026 6 महीने का। और ऐसा है, डिपोर्ट तो होते ही है, ये नई बात नहीं है, सारे मुल्क करते हैं अनवांटेड जब जाते हैं। और दूसरा जो पिछला भी आंकड़ा इसका है, एक ये है 2025, पूरे साल में 3,379 बाहर किए गए थे। 3779 ये जो है 2025, और 3323 ये भी 6 महीने में। मैंने अरुण जी ये आंकड़े इसलिए दिखा रहा हूँ
कि ये बीते साल में जो आंकड़ा था अभी 6 महीने में उसके आसपास पहुंच गया, यानी अगले 6 महीने हमारे पास बचे हुए हैं। अब आप करिएगा टिप्पणी। मैंने कहा कि ये दिखाऊं दर्शकों को, प्लीज। नहीं, आपने आंकड़े दिखा दीजिए, अच्छा किया। मैं आपसे दूसरी बात कह रहा हूँ, कनाडा। मैंने कल जब अपनी बातचीत हो रही थी तभी हमने कहा कनाडा मतलब एक तरह से भारत का ही, लोग कनाडा तो पंजाब और हरियाणा में कनाडे, मतलब कनाडे में तो इंडिया बसता है। और छुटपुट देखिए, जहां मानवीय स्वभाव है, थोड़ा बहुत ऊंच नीच, लोग गए। डंकी रूट, इस पे एक फिल्म भी बनी है, कैसे पहुंचे। राहुल गांधी अमेरिका गए थे तो हरियाणा के उन लड़कों से मिलके आए थे जो अवैध तरीके से पहुंचे। क्यों पहुंचे, पहली बात तो करें कि ये स्थिति आ क्यों रही है, हमारे नागरिक देश छोड़ के भाग क्यों रहे हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री, जिनका मुंह बिल्कुल तोप की तरह चलता था लगातार 2014 से पहले, तो हर चीज के लिए सरकार जिम्मेदार थी, छोटी छोटी चीजों के लिए सरकार जिम्मेदार होती थी। अब उनके भाषण उनके सामने बजते हैं, चलते हैं, उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्या है। आप, ये किसी भी देश की सरकार की असफलता है कि वहां के नागरिक देश छोड़ के भाग रहे हैं, रोजगार की तलाश में अवैध तरीकों से विदेश जा रहे हैं, दूसरे देशों में जा रहे हैं। एक तो बड़ी असफलता सरकार की है। दूसरी, कनाडा तो अपना मित्र देश था ना, वहां क्यों ऐसी स्थिति बनी। आप 25 के आंकड़े दे रहे हैं, मैं 20 से बात कर रहा हूं तो 500, 700, 1000 इस तरह के लोग डिपोर्ट किए गए। क्योंकि कोई भी देश अवैध रूप से आए हुए नागरिक कहीं से भी हों, उनको वो अपने यहाँ नहीं रखना चाहेगा। और कनाडा में तो पूरी दुनिया के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, चीन के लोग हैं। सबसे ज्यादा इससे पहले, भारत से पहले मेक्सिको के लोग निकाले जाते थे, क्योंकि मेक्सिको के लोग कहीं भी पहुंच जाते थे। अब क्या हुआ, अभी भारत का नंबर क्यों आया। 12 साल में आपने क्या दिया देश की जनता को। हिंदू मुसलमान, ये दल तोड़, वो दल तोड़, कपड़े बदल, कपड़े से पहचान, इसके आगे आप कहां पड़े। ये शर्मनाक स्थिति है। क्योंकि कनाडा में जो कुछ हुआ है, तो 2023 के बाद वहां हालात बदले हैं। भारत के आपस, भारतवंशियों में, सिख और नॉन सिख के बीच विद्वेष बढ़ा है। कल भी मैंने कहा था, वो निज्जर की हत्या के बाद और बड़ा हंगामा हुआ था, वहां मंदिरों पे हमले हुए थे। कौन इसके लिए जिम्मेदार है। भारत की सरकार न तब उस मुद्दे को उठा पाई थी जब जस्टिन ट्रूडो, तत्कालीन प्रधानमंत्री, ने सीधे सीधे भारत की सरकार पर आरोप लगाया था कि उसकी एजेंसियों ने निज्जर की हत्या करवाई है। गुरबत्वंत सिंह पन्नू पर अटैक हुआ, वो बचे, और वहां तो साबित हो गया, निखिल गुप्ता ने मान लिया। ये जो हो रहा है, ये इस तरह की चीजें जो बढ़ रही हैं, वो भारत सरकार की असफलता का एक सर्टिफिकेट है। और एक और चीज लाता हूं, हम लोग अभी बात कर रहे हैं, अभी पिछले 12 साल से भारत में क्या चल रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठिए, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री घुसपैठिए करके राम माला ऐसे जप रहे थे। बंगाल का चुनाव हो, बिहार का चुनाव हो, कहीं भी बिना घुसपैठियों की बात ही नहीं हो रही थी। दिल्ली में भी हुआ था, दिल्ली में भी हुआ था, दिल्ली में भी हुआ था। हर चुनाव में, बिहार, गुजरात में घुसपैठिए, जहां देखो मुसलमानों को पीट दो, घुसपैठिए। और आज ही एक अखबार में खबर छपी है कि बांग्लादेश ने कहा है, इनका दावा कुछ भी हो, उसने कहा सिर्फ 73 लोगों को भारत के यहाँ से डिपोर्ट किया गया है, उनको हमने लिया है, वो हमारे नागरिक हैं। ये बात प्रमाणित है। और ये दावा कर रहे हैं, वो कहते हैं हाँ, ये जबरदस्ती कुछ लोगों को हमारे यहाँ भेजने की कोशिश करते हैं और हम बिना सबूत नहीं ले रहे हैं। तो इससे बड़ा झूठ क्या है कि हर जगह सिवाय चुनावी स्वार्थ के आगे आपने कोई संबंध नहीं रखा। जो आपने कहा अपनी भूमिका में, कूटनीतिक संबंध कहां। आप, मालदीव इतना सा देश है, वहां से लेके लंका होते हुए चले आइए बांग्लादेश, नेपाल म्यांमार, नेपाल नेपाल हमारा दोस्त। नहीं, नेपाल, पाकिस्तान, चारों तरफ। चीन तो हमारा कितना बड़ा दोस्त है, सब जानते हैं। चीन के साथ झूला कौन झुला रहा है, प्रधानमंत्री झुलाते हैं अपने साबरमती के आश्रम में ले जाके। तो मूल बात यह है कि भारत की सरकार विदेशी मामलों में, दूसरे देशों के साथ संबंधों में असफल रही है। ये कनाडा नहीं, इससे पहले आप याद कीजिए, कनाडा से 3,500 से ज्यादा लोग 6 महीने में डिपोर्ट हुए। ये बड़ा मुद्दा है। लेकिन वो दिन याद कीजिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में थे,
और अमेरिका ने अब भारत के लोगों को हथकड़ी बेड़ी लगा के अमानवीय तरीके से उनको भेजा था भारत, और प्रधानमंत्री मुंह नहीं खोल पाए। इस बात का सर डर है। 100% टैरिफ अभी जो टैरिफ अब पर बाद में आइए, अभी नहीं नहीं अभी टैरिफ अभी पर बाद लेटेस्ट में, आप लेटेस्ट नहीं घुसपैठ पर लेटेस्ट बात, नागरिकों लेटेस्ट पर बात हो रही, टैरिफ पर तो बाद में। भारत के नागरिक, देश किससे बनता है? नागरिकों से बनता है। एक देश नागरिक क्यों होता है? भाई मैं भारत का नागरिक हूं, भारत से मेरी उम्मीद यह है कि मेरा देश मेरे साथ खड़ा होगा। मैं देश में हूं, मैं देश का हूं, मैं देश के लिए हूं। और अगर मुझे रोजगार नहीं मिल रहा है देश में और मैं भटक रहा हूं, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देश और देश की सरकार। सरकार में कौन है? नरेंद्र मोदी हर जगह। मतलब अब किसको आप कहिएगा? तो जो टैरिफ पर तो अभी मैं आऊंगा इस बात में, को टैरिफ के बिना काम पूरा नहीं होता है। सबसे बड़ी चीज है कनाडा। आपका एक, कनाडा आपके लिए बाहें खोले खड़ा था। कनाडा के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन आपको किसने ये दिया कि मारेंगे? अब निज्जर मर गए, चलो ठीक है, एजेंसियों की भूमिका नहीं आई, लेकिन पन्नू के मामले में तो आपकी एजेंसी आई ना सामने। तो इतने फुहड़ ढंग से, बेहूदे ढंग से ये सब क्यों करते हो? आप अपने आप को बड़ा बताने के लिए देश को खतरे में क्यों डाल रहे हो? देश के नागरिकों को खतरे में क्यों डाल रहे हो? जो बीज आपने भारत में बोया हिंदू मुसलमान का, पंजाब की हिंसा खत्म हो गई, खालिस्तान का मूवमेंट खत्म हो गया, देश शांति के राह पे अच्छी पटरी पे लौटा, और आप चुनावी खेल में वहां फिर वही शुरू कर रहे हैं। अब कनाडा में सिख और नॉन सिख होना, मतलब भारत के लोगों के बीच में मतभेद होना, वैचारिक नहीं धार्मिक आधार पर लड़ाई होना, गुरुद्वारों से निकल के मंदिरों पे हमले होना, तोड़फोड़ होना, ये इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए हम जिम्मेदार हैं, हमारा देश का नेतृत्व जिम्मेदार है। और 3,500 लोग अगर 6 महीने में आए हैं, तो इसका एक मतलब ये भी है, सीधी उंगली उठती है 56 इंच के सीने में, ये कील की तरह ठुकती है कि इसका मतलब ज्यादा लोग देश छोड़ के भाग रहे हैं। आप पकौड़े तलने का रोजगार दे रहे हो, आप देश को अंबानी और अडानी को बेच रहे हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस कह रहा है, और पूरा देश देख रहा है। वो कह रहे हैं, पूरा देश देख रहा है क्या हो रहा है। 600 नंबर से आप नंबर 2 पे आ गए, ये तो देश देख ही रहा है ना, देख रहा है ना, नंबर ऐसा 1 थोड़ी। है, नंबर वन, नंबर वन नंबर पे, नंबर 1 पे नंबर आ गए। सॉरी सॉरी। तो और वहां हाल क्या है? अगर हजारों किलोमीटर दूर भारत के नागरिक आपस में ही लड़ेंगे, और कटसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या कहेंगे आप? और वहां की सरकार ने कहा, अरुण अब जी नए प्रधानमंत्री जो है, देखिए कनाडा का नेतृत्व, जो नया नेतृत्व है, जस्टिन ट्रूडो की सरकार चली गई थी क्योंकि उनको कहा यह गया था कि खालिस्तानी विचारधारा के जो लोग वहां संसद में पहुंचे हैं भारत के, वो सपोर्ट करते हैं, इसलिए ट्रूडो की सरकार। अब तो मैक कार्नी की जो है, कार्नी तो उसी पार्टी से आए, वही दल है, लेकिन उन्होंने तो ट्रंप को भी आंख दिखा दी, ट्रंप को भी बता दिया हैसियत में रहना, क्योंकि वो कनाडा को अपना राज्य बनाना चाहते थे। तो नेतृत्व कितना सक्षम है ये प्रमाणित करता है, और इस आंकड़े ने ये बता दिया है कि भारत का नेतृत्व ढोल पीटने में कुछ भी हो, भारत के भीतर वो कितना भी करे, लेकिन दुनिया में उसका ढोल फट चुका है, डंका फट चुका है। और ठीक बात। ये संख्या यही नहीं हुई है, अमेरिका से जो हो रहा है लगातार चल रहा है, ब्रिटेन से भी लोग डिपोर्ट किए गए हैं, वो आंकड़ा भी है। और जो आपको करना था, जिन बांग्लादेशी घुसपैठियों पर आप पिछले 12 साल से अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो, वो आंकड़ा 73 है। कहां गए वो लोग? आपने सैकड़ों लोग गुजरात में, याद करिए, वो एक पूरी बस्ती उजाड़ दी, दिल्ली में पूरा वो कर दिया, बंगाल से गए कहां? अमित शाह टोटल एक्सपोज है सर, और सरकार तो एक्सपोज है, वो भी मुंह सब छुपाए सारा घूम रहा है, बिल्कुल मुंह छुपाए घूम रहा है। भाई एग्जैक्ट। अभी यहाँ क्या आता है, देखिए, एक मिनट संजीव जी, आप सुनिए, देश के लोगों को ये पता होना चाहिए कि वो नरेंद्र मोदी जो खुद को भगवान का अवतार कहता है, वो व्यक्ति क्या चुनता है? वो भारत जो अपने संस्कार, संस्कृति, भाईचारे, सौहार्द के लिए मशहूर था, उसमें वो जब राज्यों की कमान देता है, दूसरे इंजन का जब पायलट बनाता है, तो घोषित भ्रष्ट हेमंता विश्वा शर्मा, घोषित भ्रष्ट शुभेंदु अधिकारी, घोषित भ्रष्ट सम्राट चौधरी, घोषित भ्रष्ट, अब तो नाम आ चुका है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, सबके नाम आए हैं, भजन लाल हो या विष्णु साय हो, क्या लोग चुने आपने? अपनी पार्टी खत्म की,
आपने जो तानाशाही की, तानाशाही करके भारतीय जनता पार्टी, आज मैं आपसे कह रहा हूं, आपकी जब बातचीत भाजपा के, ओरिजिनल भाजपा के लोग सुनते हैं, वो बड़े प्रसन्न होते हैं कि कोई तो उनकी बात कर रहा है। क्यों? सच में क्योंकि भाजपा को खत्म कर दिया, गुंडे बदमाशों बेईमानों को लाके आपने सत्ता में अपना भागीदार बना लिया है। सिर्फ क्यों? क्योंकि ताकि विपक्षियों को कुचल सके। क्या कभी ऐसा हुआ जैसा बंगाल में वो आपने सत्ता हासिल कर ली, अब आपने दल तोड़ दिया, उनके कार्यालय पे कब्जा करा लो? ये जो आप कर रहे हो, ये आपको थोड़ी देर का फायदा हो सकता है, लेकिन दुनिया में जो आप पर पड़ रहा है, दुनिया में जो आपका मजाक उड़ रहा है, पाकिस्तान आपसे ऊपर चला गया। और जो जिन चीजों पर रोए, पुलवामा आज तक पता नहीं है, पहलगाम के आरोपियों को आज तक नहीं पकड़ पाए, दुनिया भर की नौटंकी आप कर रहे हैं। बिल्कुल ऑपरेशन बिल्कुल सिंदूर, वो ऑपरेशन सिंदूर, जो सिंदूर आपकी रगों में बह रहा था, वो पत्थर हो गया, या वो सिंदूर ट्रंप के नाम का था जो उन्होंने कहा रुक, तो रुक गया? वो क्या था? ये क्या है? वो सिंदूर किसका था? लेकिन उन लड़कियों का जिनका सिंदूर उजड़ा, उनको तो आपने कुछ नहीं दिया। आप अपनी राजनीति कर रहे हैं, और आपकी राजनीति में पूरी दुनिया में भारत की साख गिरी है, बेइज्जती हुई, अपमान हो रहा है, और अमेरिका रोज कर रहा है। बिल्कुल देखिए, जो बोते हैं वही काटना पड़ता है। आप बो रहे हैं वो काटेंगे, आप कर लीजिए। मैं आखिरी करूंगा, बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा। जो हम बात कर रहे थे कनाडा, हमने देखा वो जो 7 अगस्त की चिट्ठी थी वहाँ के सांसदों की, और जो सारी चीज़ें थी, अभी कोई प्रतिक्रिया तो नहीं आई है ना, और आनी भी नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर ये जो एक झटका दिया कनाडा ने आरएसएस चीफ को, वहाँ की जनता भी, वहाँ वो संगठन यानी कि पूरा का, अगर सांसद कह रहे हैं तो जनता जनता कह रही है, और इसके अलावा जो बाकी संगठन है सामाजिक और तमाम, वो भी उसी तरीके के सुर में सुर मिला रहे हैं। दूसरा झटका है ये मोदी को भी सीधे एक झटका पटका जो कहिएगा, यहाँ पर समाप्त करूंगा दोनों ही। और ये इसमें हम तो मुंह सिले बैठे हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं है हमारे यहाँ। संजीव जी, क्या आज तक नरेंद्र मोदी ने किसी गंभीर मुद्दे पे मुंह खोला है? ट्रंप ने जब युद्ध रोकने का ऐलान किया था, तब से आज तक क्या नरेंद्र मोदी का मुंह खुला है? आज नरेंद्र मोदी कहां जूझ रहे हैं? जिस राहुल को पप्पू बनाने में अरबों रुपए खर्च किए और पूरे 12 साल लगा दिए गांधी परिवार को कोसने में, आज वो राहुल गले में मछली के कांटे की तरह अटक गया है, और वो राहुल नेता बन गया है। जैन जी मूवमेंट, जिसकी वजह से मुंह छुपाए घूम रहे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों, वो पैलेट गन के छर्रे, वो जो छर्रे बच्चों के मुंह पे लगे, वो छर्रे घूम करके जो है संसद भवन में घूम रहे हैं, और वो छर्रों के छर्रे भी निकल गए जो पता ही नहीं लग रहा कहां गए। ये जो खेल है, देखिए, गन से निकले छर्रे तो दिखाई पड़े, लोकसभा के सदन में भी छर्रे हैं, वो नेहरू जी को गाली देते हैं, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको आनंद आता है। सबसे दुर्भाग्य की बात क्या है कि देश की सारी संस्थाएं जिनका संवैधानिक कद इतना ऊंचा था कि उनकी तरफ लोग उंगली नहीं उठाते थे, उनको नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने रसातल में पहुंचा दिया है। राज्यसभा का सभापति, देश का उपराष्ट्रपति, संसदीय कार्य मंत्री से कहता है कि गृह मंत्री को लाइए, गृह मंत्री भागे हुए हैं। संसद के सदन में, संसद परिसर में रह के सदन में जाने से डरते हैं। ये अब हम तो नहीं कहेंगे कि तड़ीपार तो बड़ा वो होता है, लेकिन हम वो सब बातें नहीं कहेंगे, वो तो रिकॉर्ड की बात है, लेकिन डर लग रहा है ना। और ये डर भारत के भीतर तो आपने मीडिया कब्जे में कर रखा है, आपने सारे सत्ता के प्रतिष्ठान आपके कब्जे में है, ईडी, सीबीआई और तो और कोर्ट भी आपके इशारे पे चल रहे हैं, मीडिया आपका गुलाम है। पर दुनिया में जो हो रहा है उसके बारे में तो आपको बताना पड़ेगा। कनाडा अगर 3600 लोगों को निकाल रहा है 6 महीने में, और आपका मुंह बंद है, या तो आप कहिए, जिम्मेदारी लीजिए कि हाँ हम अक्षम है, हम रोजगार नहीं दे पाए इसलिए भारत के लोग वहां जा रहे हैं, या अगर कनाडा गलत कर रहा है तो सीना ठोक के कनाडा से सवाल कीजिए। जब आप दोनों नहीं कर सकते तो आप कायर हैं, आप अक्षम हैं, आप नकारा हैं, आप निकम्मे हैं, आप रोजगार नहीं दे पाते हैं, आप सिर्फ गाल बजाते हैं, और वही उसका असर जैन जी तक पहुंच गया है, अल्फा तक खड़े हैं, और जिसके बचाव में आप मोहन भागवत तक को बेचारों को झूठ बोलने के लिए विवश करते हैं। अंबानी के हाल में भागवत जी ने जो सवाल जवाब किए उसमें आधा झूठ बोला है। नहीं सर, वो जैन अल्फा ने उसमें धज्जियां उड़ा दी जी। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, बहुत लंबा ना हो जाए, मैं बहुत धन्यवाद करूंगा आपका, बिल्कुल फैक्ट है। और अब नहीं हो रहा, देखिए जो आपने कहा ना कि ये जो बेरोजगारी बम, जो हम कई बार हमने पहले भी कहा है कि टाइम बम है, अब ये टाइम बम फटने शुरू हो गए, और ये टाइम बम ऐसे फट रहे हैं
कि अब हिल गई हैं, चूल्हे हिल गई हैं और ये ये हो गया है, संकेत साफ हो गया। अरुण जी, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं। नहीं, एक लाइन, प्लीज। कौन कौन अपना घर छोड़ के धक्के खाना चाहता है? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली अरुण जी, हमने कल देखा वो जो कल हमने वहां प्रयागराज, आपने कितना रोका था, वहां जो फटे हैं वो बम, ये दिखला दर्शा रहे हैं कि अब आप इसकी जद में हो और ये जद आपको अब इससे निकलना आपका नामुमकिन है। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, धन्यवाद, आभार। हम कनाडा से शुरू हुए थे और यहाँ आके कुछ आपने रोजगार बेरोजगारी की बात की, तो वो है सिलसिला, और नहीं है इनके पास में वो जो रीढ़ भी नहीं है, और बातें हैं राष्ट्रवाद, देश, ये नेशन फर्स्ट, लेकिन आप क्या कहाँ फर्स्ट है, दर्शक ही तय करेंगे। ये बहुत शुक्रिया। देश खाल ओढ़ लेने से गधा शेर नहीं बन जाता है। राइट सर, राइट सर, शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्तों, आपने सुनी ये जो कनाडा से दूसरी जो सूचना, पहली आपने कि लाइए वो प्रमाण और नहीं घुसने दीजिए, नहीं होना चाहिए सब चीज़ें, और अब ये करिएगा अपनी टिप्पणी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर राय दीजिएगा, और अच्छी लगे हमारी ये चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार उस तरह देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।